हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 15 दिसंबर 2025, सोमवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको पे आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट हफ्ता चालू हो गया है। आज से चालू हो गया है। इस हफ्ते बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं। सुबह सुबह एशियन मार्केट में जापानीज़ का जो मार्केट है वो लगभग 600 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी बड़ी गिरावट एशियन मार्केट में, स्पेशली जापानीज़ मार्केट में हो रही है। और ये गिरावट हो रही है, इसलिए हो रही है कि जापान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सालों के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा। बाकी सभी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सभी देश क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा रहे हैं या एज इट इज रख रहे हैं। यानी ब्याज दरों पे कपात कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ब्याज दर। लेकिन बैंक ऑफ जापान जो है, जापान, उसमें वो ब्याज दर बढ़ा रहे हैं इन्फ्लेशन रहने के बावजूद भी। और ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इसलिए पिछले कई दिनों से आप देख रहे हो कि जापान का मार्केट जो है एशिया में वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, और उसका असर पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी पे पड़ रहा है। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा जापान, तो यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है, जो ग्लोबल में सभी मार्केट्स में, वो निकल के जापान के मार्केट में जा सकता है। ओके, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दरों में बढ़त, यानी फ़ायदा है ना उधर जाने का लोगों को। तो ये बहुत सारे रीजंस है। और 600 पॉइंट अभी माइनस में चल रहा है एशियन मार्केट। वैसे यूरोपियन फ्यूचर ठीक ठाक है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी कल के सत्र में 120 पॉइंट माइनस में चल रहा था, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। वो लगभग अभी भी 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यानी हम लोग गैप डाउन लगभग 100 पॉइंट होने जा रहे हैं। सुबह 7 बजे के डाटा ऐसा इंडिकेट कर रहा है, आज का 15 तारीख का। ठीक है। आज डाउ फ्यूचर अच्छा खासा चल रहा है, 112 पॉइंट प्लस में चल रहा है डाउ फ्यूचर अभी। यानी डाउ फ्यूचर जो शुक्रवार के सत्र में पिछले हफ्ते 250 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, वो आज सुबह 112 पॉइंट प्लस में चल रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बिग पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशो अच्छा है, एक के ऊपर का है। तो निफ्टी में थोड़ा स्ट्रांगनेस है टेक्निकली एज पर। लेकिन आज गैप डाउन से फिर से पुट कॉल रेशो नीचे जाएगा। ये एक बड़ा चिंता का कारण है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो $62 के नीचे गया था गुरुवार के सत्र में, फिर से शुक्रवार के दिन वो उछल के ऊपर आ गया था, फिर नीचे आ गया है, फिर $61 के आसपास आ गया है। और $62 के नीचे काफ़ी वीक हो जाता है ब्रेंट क्रूड ऑयल। फिर वो फिर $58-60 तक जाने की संभावना दिखा रहा है। ओके। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का घटना ये हमारी इकोनॉमी के लिए तो अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। डॉलर इंडेक्स वही है, 98.50 के आसपास चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। एफआई और डीआई के आंकड़े तो मैंने कल ही आपको बोले हैं। एफआई ने हमेशा की तरह 1100 करोड़ का माल बेचा, और डीआई ने हमेशा की तरह 3800 करोड़ का माल खरीदा। एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है केवल 10% है इंडेक्स फ्यूचर में, और शॉर्ट पोजीशन 90% है। यानी अभी भी बहुत सारे शॉर्ट्स वो कैरी कर रहे हैं। इस हफ्ते सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो सबकी नज़र अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील जो होने जा रही है, ऐसी संभावना जताई जा रही है न्यूज़ माध्यम के थ्रू कि इसी हफ्ते अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हो सकती है। और माना यह जा रहा है कि 50% जो टेरिफ भारत के ऊपर लगा है वो हटा के अभी 25% होने जा रहा है। यानी 25% जो एडिशनल टेरिफ लगा था वो हट हट सकता है। ओके। तो ये रिलीफ रहेगा भारतीय मार्केट को, और उस समय भारत अमेरिका फिर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ सकता है तेज़ी से। तो एक डील है। दूसरा, इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई का आंकड़ा आने वाला है हमारे भारतीय मार्केट में। हमारे मार्केट में जो बड़ी न्यूज़ आने वाली है वो हमारा इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई के आंकड़े।
और सभी को पता है कि हमेशा की तरह इन्फ्लेशन नीचे ही आएगा। ओके, लगभग सभी को। अनएक्सपेक्टेड तो मुझे नहीं लगता है। जब महंगाई बढ़ रही थी तभी भी कुछ नहीं हुआ, तो अभी क्या होगा? ठीक है। सो सबको पता है कि इन्फ्लेशन डाटा क्या आएगा, सो महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन बैंक, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिसीजन इसी हफ्ते आ रहे हैं। ओके, और क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिसीजन इसी हफ्ते आ रहे हैं और माना जा रहा है कि वो भी घटा सकते हैं या एज इट इज रख सकते हैं। सो इसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंकों के ब्याज दर में कुछ फ़र्क पड़ा तो ग्लोबली जो पैसा होता है सभी का, एफआई का या एफआई का स्पेशली, वो फ्लक्चुएट होता है और वो वहाँ जा सकता है। सो इसके ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए। इकोनॉमिकल डाटा आने वाला है मेजर अमेरिका में, जॉब्स डाटा आने वाला है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा आने वाला है। बहुत सारे डाटाज इसी हफ्ते एक्सपेक्टेड है ग्लोबल इकोनॉमी में, यानी स्पेशली अमेरिका में। सो अमेरिकन मार्केट, इस जो डाटाज आने वाले हैं इम्पोर्टेंट डाटा, इन्फ्लेशन डाटा, वो बहुत सारे डाटा है, तो इसके ऊपर मार्केट में मोमेंटम देगा डाउ जोन्स, और उसका रिएक्शन ग्लोबल मार्केट में होगा, यानी हमारे मार्केट या अन्य मार्केट में। सो इस हफ्ते इन डाटा की वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन हो सकता है। बहुत सारे डाटाज हैं इस हफ्ते, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। मार्केट में कभी भी कौन सा डाटा आ सकता है जिसके कारण मार्केट फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है। जो इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स जो है वो अभी भी 10.10 के आसपास पहुंचा है। 2-3% का कट देखा गया था शुक्रवार के सत्र में, और 10 के नीचे अगर इंडिया विक्स जाता है तो मार्केट में फिर एक बार के लिए वॉलेटिलिटी आ सकती है, फिर इंडिया विक्स बढ़ सकता है। यह हमेशा देखा गया है। सो इसके ऊपर आपको फोकस करना है इस हफ्ते। सो मेजरली इस हफ्ते बड़े मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड है, लेकिन रेंज में एक्सपेक्टेड है। ठीक है। और रेंज ब्रेकआउट अगर मिल गया, कुछ ट्रेड डील वगैरह कुछ अच्छा आ गया, तो फिर बड़ा ब्रेकआउट में मिल सकता है मार्केट में, और ऑल टाइम हाई के ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं। ओके, सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है इस हफ्ते। और स्पेशली आज जो है, आज मार्केट में गैप डाउन मिल रहा है 100 पॉइंट का, और इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो शुक्रवार के सत्र में क्लोज हो गए थे 26,050 के पास, वो हम लोग अभी लगभग 25,950 के पास ओपन हो जाएंगे, 25,950 के पास। और ऐसे में आपको एक ही लेवल दे रहा हूँ 25,900 का। 25,900 जब तक प्रोटेक्ट है, यानी नीचे का लेवल बरकरार है, तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट रह सकता है। 25,900 के नीचे जैसे ही जाता है तो तेज गिरावट बढ़ सकती है, और 25,800-850 का लेवल टेस्ट कर सकता है निफ्टी, 25,800-850 का। और उसके नीचे 25,700 ये आखिरी उम्मीद है निफ्टी में, जो पिछले कई दिनों से लो टेस्ट कर रहा है, और फिर वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। ऊपर का लेवल 26,100 भी एक रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है। ऊपर 26,150, 26,200, 250, हर 50 पॉइंट के ऊपर कॉल राइटिंग है। सो रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल वहाँ रहेगा, तो इतना आसान नहीं रहेगा निफ्टी को 26,200, 250 के ऊपर निकल के ये होना, क्या, टिक जाना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर एकदम। और 26,250 के ऊपर निकलता है तो 26,300, 350 का जो ऑल टाइम हाई है वो ट्रिगर कर सकता है, लेकिन वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रुकावट है, कॉल राइटिंग हो गई है बैंक निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी जो 180 पॉइंट 180 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में। निफ्टी 150 पॉइंट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो 180 पॉइंट क्लोज हो गया था। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। क्लियर एकदम। सो 180 पॉइंट बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है निफ्टी से, लेकिन 59,400 के नीचे थोड़ा सा क्लोज हो गया था, तो 59,400 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी में, जिधर क्लोज हो गया वो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 100 पॉइंट गैप डाउन है, तो 59,000 के आसपास खुल सकता है, 59,000 59,200 के बीच में, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है बैंक निफ्टी में। तो 59,000 से 59,200 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी में नीचे 58,800 जो मल्टीपल बड़ा सपोर्ट है,
क्योंकि पिछले हफ्ते आपने देखा कि 58,800 के पास से बैंक निफ्टी बाउंस बैक हो रहा था। तो वो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आज के सत्र में, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और ऊपर का जो लेवल है बैंक निफ्टी में 59,500, 600, 59,500, 600 एक रजिस्टेंस रुकआउट लेवल रहेगा। उसके ऊपर 59,800 और 60,000, 60,100 का ऑल टाइम है। ये रजिस्टेंस रुकआउट लेवल रहेंगे एज पर ऑप्शन चैनल एनालिसिस। ओके। और जो सेक्टर वाइज अगर बोलना है तो सेक्टर वाइज मार्केट में थोड़ा सा एफएमजीजी सेक्टर पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है। आप देख सकते हो उसमें मार पड़ रही है। बड़े बड़े जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक जो है, या आईटीसी जैसा स्टॉक है, या बाकी के स्टॉक्स है, उसमें बड़ी मार मिल रही है और ये कंटिन्यूस नीचे जा रहा है और मार्केट ऊपर आए। ओके, लगभग ऑल टाइम हाई के पास तो नहीं बोल सकते, लेकिन 250 पॉइंट अभी लगभग 200-250 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। लेकिन एफएमजीजी सेक्टर में कई स्टॉक बहुत नीचे है। तो ये सेक्टर वाइज जो है इन्वेस्टमेंट के लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर अच्छे लोगों को अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो। ऑफ कोर्स कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेना है ताकि आपको लॉस ना हो। ये अलग बात है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ओके, जो सेबी रजिस्टर्ड है उनका आप एडवाइस लीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। लेकिन एफएमजीजी सेक्टर एक अच्छा हो सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा मेरा एक अंदाज़ा है, अनुमान है। बाकी सेक्टर्स में जो है वो रियल एस्टेट, सीमेंट सेक्टर, ये तो अच्छे ही चल रहे हैं क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन जो हो गया, व्याज में कपात कंटिन्यूस चल रही है और बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है उसमें। ऑटोमोबाइल सेक्टर ये भी अच्छा होने वाला है। सो इस सेक्टर्स के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो आज के सत्र में। ओके, ये मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। सो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।